Very good morning. Sit down. Thank you, sir. Open a textbook. Science textbook. Yes, sir. textbook open किया आपने? Yes, sir. चलो. So today we are going to learn about this. Name of the lessons: muscular system and digestive system. ठीक है? चलो. First topic is the muscular system. Muscular system. So first of all, see the what is my organ system? ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं और बहुत सारे ऑर्गन जुड़के एक ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़कर हमारी बॉडीज बनती है। हर एक ऑर्गन सिस्टम का अपना एक वर्क होता है हमारी बॉडीज में। Let's start with the your first tightly and bend your arm and up the elbow. Now feel the upper part of this arm with the fingers and your other hands. एक try this बोला है कि जो लेसन देखने वाले मस्कुलर सिस्टम का कंसेप्ट जो है वो ये जो ट्राई दिस लेना है उसको समझ में आ जाएगा कि अपना आर्म्स को अपर आप जब मूव करोगे कोई भी चीज उठाते हो तो मसल्स की वजह से वो क्या होता है मूव होता है बेंड होता है। ठीक है, आगे देखेंगे व्हाट इज माय मसल्स। कौन बताएगा मसल्स मींस क्या? शर्मा। Are bundle of fiber that can be contract and relaxed and required. Very good. Muscles are a bundle of fiber that contract and relax. लास्ट टाइम आपने देखा था कि मसल्स मतलब क्या है? बंडल ऑफ फाइबर्स। जैसे कि थ्रेड रहते हैं धागे या चाबी का गुच्छा। तो चाबी का एक चाबी रहती है वो सिंगल रहती है, लेकिन चाबी दो चार से ज्यादा और सब एक चाबी एक मतलब साथ में आ गए तो बंडल बन जाता है। जैसे कि थ्रेड रहे, हेयर्स रहे, फाइबर्स रहे, तो बंडल ऑफ फाइबर्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या और रिलैक्सेशन मतलब क्या? छोड़ना। तो जैसे कि एक नोटबुक है, नोटबुक उठाने के लिए मुझे वर्क करने के लिए मुझे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। तो ये उठाने के वक्त मसल्स मूव हो रही है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे मसल्स आर फर्मली अटैच्ड टू द बोन ऑफ मींस टेंडन्स एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हर द मूवमेंट एंड जॉइन द बोन आर मूव टू नियर बाय द अवे फ्रॉम ईच अदर। लास्ट टाइम एक देखा था कि टू बोन आर जॉइंट टू ईच अदर, उसका एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों जॉइंट रहते हैं, वो देखे थे। नेक्स्ट टॉपिक इज द वॉलंटरी मसल्स। Voluntary muscles means working with the hands, walking, eating and etc. and functions depends upon your will. Muscles used in this action also called as a voluntary muscles. जैसे कि आप खाना ये अपने ऊपर है। ठीक है, कोई भी फंक्शंस करता है, कोई भी वर्क करता है, कार्य करने के लिए अपने डिपेंड्स अपॉन अपने ऊपर रहता है और यूज द मसल्स। और वो वर्क करने के लिए जो मसल्स का यूज किया गया है उसको बोलेंगे वॉलंटरी मसल्स। मतलब ऐच्छिक बोलेंगे, ऐच्छिक मतलब अपने मन के ऊपर है। वॉलंटरी मसल जो कुछ कार्य करते हैं अपने मन से करते हैं उसको बोलेंगे वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, सेकंड इज अ इनवॉलंटरी मसल्स। Second is a involuntary muscles. Various process like breathing, blood circulation, digestion, and vital function. That is, they are essential for life. They do not depend upon a will and muscles organ, which carry out these involuntary functions are also called as a involuntary muscles. जैसे कि आपने देखा इसका उलट वॉलंटरी का अपोजिट सब। वॉलंटरी में क्या था? अपने मन से करने वाले जो वर्क करने वाले थे, जो कुछ फंक्शन करते थे वो
अपने स्पेस रहता था उसको बोलेंगे वॉलंटरी। इनवॉलंटरी क्या है? जो ऑर्गन सिस्टम है, इंटरनली जो कुछ फंक्शन चल रहा है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन है, डाइजेशन की प्रक्रिया है, वो अपने आप चलता है। अपने मन के ऊपर है क्या वो? नहीं, वो अपने आप जो प्रोसेस चलती है उसको बोलेंगे अपन इनवॉलंटरी मसल। नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ मसल। These are the three types of muscles. First, skeletal muscles. Second is the heart muscle. हार्ट और कार्डियक करने कार्डियक मसल। थर्ड इज द स्मूथ मसल। These are the type of muscle. So let's start with the first is the skeletal muscle. श्रद्धा मुंडी हटा। The two ends of skeletal muscle, two end of the each muscles are attached to the different bone. Example देखा था अपने last time कि दो बोन, एक यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये दो बोन है, दो बोन, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ये दोनों पॉइंट अटैच है। लेकिन अटैच करने के बाद मसल्स, जो ये मसल्स है दोनों बोन के, ये अटैच है। तो टू डिफरेंट बोन आर मसल्स देन आर्म और लेग्स। आर्म और लेग मतलब समझाए, ये लेग्स है और आर्म्स दोनों अटैच है। क्या लेग्स दोनों जो जॉइंट दिए है, जहाँ पे बेंड होता है, मूवमेंट होता है, वो जो जॉइंट जो अटैच है वो बोलेंगे स्केलेटल मसल्स। ठीक, एग्जाम्पल समझ आ गया? दोनों डिफरेंट बोन्स आर अटैच, द मसल्स के वजह से अटैच है। सिर्फ बोन रहते तो बोन मूवमेंट कर सकते हैं क्या? सिर्फ बोन दो टुकड़े हैं, दो जॉइंट हो सकते हैं क्या? नहीं, मूवमेंट भी नहीं कर सकते। तो मूवमेंट किसकी वजह से कर रहे हो? मसल्स की वजह से। Their movement are voluntary. They are also responsible for the holding and bone of the skeleton together, giving shape to the body. Holding, hold, किस पे होल्ड होता है? बोन पे तो होल्ड होगा, लेकिन मसल से नहीं तो होल्ड कैसे करेंगे? मूवमेंट कैसे करूंगा? आप होल्ड किस पे रहेंगे? कुछ भी एक खाली अपना हाथ या सिर गिरने के वक्त क्या करते हो? बैलेंस रखते हैं, लेकिन हाथ अलग से गिर जाता है क्या? ऐसा नहीं गिरता ना। तो मसल्स की वजह से जॉइंट है, सपोर्ट है उसको। देन सेकंड इज अ हार्ट कार्डियक मसल्स। सेकंड कौन सा है? हार्ट मसल्स एंड कार्डियक मसल। तो नाम किसे आपको समझ आ रहा होगा? कार्डियक एंड हार्ट मसल। तो इससे पहले देखा था स्केलेटल मसल्स बोन के बारे में, लेकिन इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो मेन हार्ट है, और हार्ट का फंक्शन में मसल्स का भी उसमें रोल है। तो देखेंगे दिस मसल ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ब्रीथिंग। जब आप श्वास एक्सप्रेशन करते हो, एक्सप्रेशन लेते हो, उस टाइम में आपका हार्ट का पंपिंग होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो किससे होता है? किसकी मदद से होता है? मसल्स की वजह से, ठीक है। देयर मूवमेंट इज इनवॉलंटरी। तो हार्ट का पंपिंग है, देयर इज अ मूवमेंट इज अ इनवॉलंटरी मूवमेंट। क्यों है शर्मा? सर हार्ट और कार्डियक मसल्स में अगर हम वो इन्वॉल्यूटरी मसल्स क्यों बताए गए इसमें, क्योंकि हम अपने मन से कर नहीं सकते, हार्ट को ब्रीथिंग ले सकते, वो अपने आप होता है, इसकी वजह से उसे बोलते हैं हार्ट एंड कार्डियक। थर्ड टॉपिक इज अ स्मूथ मसल। थर्ड टाइप ऑफ मसल्स इज अ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का क्या रोल है? द मसल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनल organ and heart. The example of muscles are stomach, intestine, blood vessels and uterus etc.
जैसे कि पहले दो टाइप देखे अपने स्केलेटल मसल्स, दो बोन के जॉइंट में जो मसल रहते हैं उसको बोलेंगे। सेकंड इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल मतलब क्या, हार्ट का जो पंपिंग होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसमें मसल्स का जो रोल होता है, जो फंक्शन होता है, जो कार्य रहता है वो। और थर्ड इज स्मूथ मसल। तो इंटरनल ऑर्गन में और ऑर्गन है कौन से, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, ब्लड वेसल्स है, ट्यूब जैसे रहते हैं, वेन रहते हैं, और यूरिनस एंड ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनमें जो मसल्स रहते हैं ट्यूब साइड में, वो मसल्स क्या किससे फंक्शन करते हैं, तो स्मूथ मसल्स की सहायता से वो उनका फंक्शन और लाइफ प्रोसेस चलता है। देयर मूवमेंट आर इनवॉलंटरी एंड स्लो। कैसा है वो, इनवॉलंटरी है। आप बोलोगे जब उनका डायस्टिस मतलब जो ब्लड वेसल है वो ब्लड प्रवाह करेंगी, फ्लो करेंगी, अपने आप पर नहीं है, वो अंदर के अंदर ही ऑर्गन उसका फंक्शन चालू रहता है। देन मूवमेंट इनवॉलंटरी है स्लोली। वो कैसा है, स्लोली प्रोसेस है। ऐसा है कि स्पीड बढ़ा दिया और हो गया प्रोसेस, डाइजेस्ट हो गया। आपने कुछ खाना खाया 1 घंटे में पूरा डाइजेस्ट हो गया, ऐसा है क्या, ब्लड बन गया, ब्लड बनने के बाद ब्लड दिया, ऐसा नहीं है। तो वेरियस vital function in your body and it remains fit, unaware and carry out these special muscles. Overall जो 3 टाइप ऑफ मसल देखे अपने, फर्स्ट स्केलेटल, हार्ड एंड स्मूथ मसल, तीनों के रोल्स ये, जैसे कि लाइफ साइकिल चलता है होल बॉडी का, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, पूरा होल बॉडी का, सेल से लेके ऑर्गन तक पूरा चेन चालू ना, साइकिल प्रोसेस चलता है। ठीक है, एक भी ऑर्गन का सिस्टम उधर स्टॉप हो गया तो बाकी ऑर्गन का सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा, वर्क नहीं करेगा। बरोबर है ना, आपका हार्ट बंद पड़ जाने तो बाकी ऑर्गन चालू है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेस्टिव सिस्टम। Next topic is the digestive system. So the conversion of food into the soluble from its absorption into blood is also called as the digestion. तो digestion किसको बोला है, conversion of food। जो आप कुछ खाना जो टिफिन लाते हो, वो टिफिन को खा के वो जो माउथ से मतलब पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का है, पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ है, पैरिंग्स है, लैरिंग्स है, उसके बाद वाइन पाइप है, वाइन पाइप के बाद फिर स्टमक है, और ये पूरा देखना है। तो आपने क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू द सोल्यूबल। व्हाट इज सोल्यूबल, डिसॉल्व। जैसे कि साल्ट है, साल्ट आप पानी में, नमक में पानी मिला दो, क्या हो जाते हो, घुल जाता है। हाँ, वैसे क्या करेंगे, जो कुछ आप खाना खाते हो वो सोल्यूबल हो जाता है, और सोल्यूबल होने के बाद फिर उसका डाइजेशन होता है। आया समझ में, डाइजेशन मतलब क्या है, जो भी कुछ आप खाना खाते हो वाइन पाइप के थ्रू, माउथ के थ्रू वो स्टमक में जाता है और वो सोल्यूबल हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। जैसे कि नमक में पानी मिलाया तो क्या हो जाएगा, नमक मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। द टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज 9 मीटर। एलिमेंट्री कैनाल का जो साइज है वो कितना है, 9 मीटर। देन मेन पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो एक एक पार्ट देखना है अपने को। फर्स्ट पार्ट इज माउथ, सेकंड इज क्या है, pharynx, ear, mouth, pharynx, esophagus, stomach and small intestine, large intestine, rectum, anus. This is a part of digestive system. ये पार्ट किसके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में। स्टार्ट वहीं से, माउथ से आगे देखेंगे। The salivary gland, saliva and pancreas are the digestive gland connected to the alimentary canal. कैसे कनेक्ट है, देखो माउथ है, माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड है, लाल जो बोलेंगे, और उसके बाद ये यहाँ पे 2 पाइप है, दोनों एक पाइप कनेक्टेड है, एक वाइट पाइप दिया है वाइट पाइप में, और एक दूसरा पाइप कनेक्टेड दिया है डायग्राम में आपको, एक रेस्पिरेशन के लिए, एक फूड के लिए।
आप जो कुछ खाते हो वो फूड वो व्हाइट पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है, ठीक है। द डिफरेंट ऑर्गन डाइजेशन सिस्टम सिस्टमेटिकली परफॉर्म बाय द फंक्शन एंड डाइजेशन। जो भी कुछ आप खाना खाते हो वो आपको पूछ के कोई भी क्रिया नहीं करेंगे, कोई भी फंक्शन नहीं करेंगे, उसका जो प्रोसेस चल रहा है वो कंटिन्यूसली प्रोसेस चालू रहता है डाइजेशन का। परफॉर्म बाय द फंक्शन एंड डाइजेशन। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस इन योर लाइफ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फूड each stage and different organ then perform by the specific role। आप अपने जो अदर जो ऑर्गन्स है इंटरनल ऑर्गन वो अपने अपने जो रोल्स अपने जो फंक्शंस है अपने जो कार्य है इंटरनली उनके उनके प्रोसेस चालू रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द टीथ। नेक्स्ट टॉपिक इज द टीथ। तो टीथ का क्या रोल है, टीथ का फंक्शन क्या है? The process of digestion beginning with the function of teeth in the mouth। तो माउथ जैसे कि डाइजेशन सिस्टम में फर्स्ट पार्ट है माउथ, तो माउथ में उसका सब भाग है टीथ। डाइजेशन